आज हम इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी को मुकम्मल पढ़ने वाले हैं कि मार्केट के अंदर इम्बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होता है, इनएफिशिएंसी किस तरीके से आती है और मार्केट दोबारा उस इनएफिशिएंसी को, उस इम्बैलेंस को कैसे फिल करती है। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो है एफिशिएंट प्राइस एक्शन, कि जिसके अंदर कोई इनएफिशिएंसी नहीं होती, कोई इम्बैलेंस नहीं होता। तो जो एफिशिएंट प्राइस एक्शन होता है इसके अंदर कोई इनएफिशिएंसी नहीं होती, कोई इम्बैलेंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, फर्स्ट एग्जांपल नज़र आ रही है, ये हमारे पास एफिशिएंट प्राइस एक्शन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट अप जा रही है, टू दी अप साइड जा रही है, जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल होगी और जो सेकंड कैंडल होगी और जो थर्ड कैंडल होगी, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में मैट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ये, अगर इस तरीके से होता है तो वो आपके पास एफिशिएंट प्राइस एक्शन है, वहाँ पर कोई इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ये सेकंड एग्जांपल देखें तो इसके अंदर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में मैट नहीं करे, आपस में मीट नहीं हुआ इनका, तो ये जो गैप है ये हमारा इम्बैलेंस है, ये हमारी इनएफिशिएंसी है। और अगर हम एक बेरिश मार्केट के अंदर हैं और मार्केट नीचे जा रही है, तो अगर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में आकर मैट करते हैं और उनकी विक्स आपस में आकर मिलती हैं, आपस में आकर करती हैं टच, तो वो हमारे पास एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन है जिसके अंदर कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई इनएफिशिएंसी नहीं है। लेकिन जब प्राइस नीचे जा रही होती है और फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई अगर आपस में मैट नहीं करते और उनमें जो गैप रह जाता है वो हमारा इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है, वो हमारा इम्बैलेंस है, इनएफिशिएंसी है। और मार्केट दोबारा वापस आती है और वापस आकर वो इनएफिशिएंसी फिल करती है, देन अपना स्ट्रक्चर, अपनी मूव कंटिन्यू करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इम्बैलेंस है तो मार्केट रिटर्न होगी, इम्बैलेंस फिल करेगी, चाहे वो ऊपर जाए फिर या फिर चाहे नीचे जाए, वो उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड ट्रेड की जा रही है। बट मार्केट को इस तरीके के गैप पसंद नहीं है, मार्केट को इम्बैलेंस पसंद नहीं है, मार्केट कभी भी इम्बैलेंस होकर नहीं चलती। जब भी इम्बैलेंस आता है तो मार्केट उसको आकर लाजमी फिल करती है। कुछ इम्बैलेंस फौरी फिल कर दी जाते हैं और कुछ थोड़ा सा लेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम H4 के चार्ट के अंदर हैं और ये इम्बैलेंस H4 के चार्ट के अंदर है, ये कैंडल्स H4 की हैं और इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट कैंडल की विक आए, इसको फिल करे, इम्बैलेंस को फिल करे और ऊपर चली जाए, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर घूमती रहे, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद दोबारा से आए, इम्बैलेंस फिल करे और दोबारा से ऊपर चली जाए। तो मार्केट इम्बैलेंस लाजमी फिल करती है, मार्केट को गैप पसंद नहीं है। जो भी मार्केट में गैप आते हैं मार्केट या तो उसी वक्त आकर फिल कर देती है या फिर कुछ वक्त बाद मार्केट वो इम्बैलेंस, वो इनएफिशिएंसी लाजमी फिल करती है। ओके, तो इनके पीछे अभी लॉजिक क्या है, वाई प्राइसेस मूव लाइक दिस, कि मार्केट में इम्बैलेंस क्यों आता है, इनएफिशिएंसी क्यों आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एफिशिएंट प्राइस एक्शन है जिसमें कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि हर एक सेलर और हर एक बायर को प्रॉपर चांस मिलता है, इक्वल चांस मिलता है लिक्विडिटी को अप्रोच करने का। और जब हमारे पास इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन होता है, मतलब इम्बैलेंस होता है मार्केट के अंदर, कैंडल्स के अंदर इम्बैलेंस होता है, तो उसमें मार्केट के अंदर क्या हो रहा होता है कि एक साइड मार्केट ट्रेड की जा रही हो। फॉर एग्जांपल इस कैंडल के अंदर ज़्यादा ऑर्डर्स जो थे वो सारे के सारे बाय के थे, इसलिए मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ मूव करी। फिर इस कैंडल के अंदर भी सेलर्स इतने नहीं थे कि मार्केट दोबारा से आए, इम्बैलेंस फिल करे, बिकॉज every buy order need a sell order and every sell order need a buy order। अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस वक्त कोई ना कोई बायर भी होना चाहिए, और अगर आप मार्केट को बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेलर भी होना चाहिए। तो जब लिक्विडिटी प्राइस मुकम्मल ग्रैब नहीं कर पाती, ऑर्डर फिलिंग नहीं कर पाती और एक ही तरफ मार्केट ट्रेड की जा रही होती है, ज़्यादातर ऑर्डर्स जस्ट होते हैं बाइंग के, सो दैट्स वाई मार्केट के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है।
और जब प्रॉपर ऑर्डर फिलिंग की जा रही होती है लाइक दिस कि हर एक सेल ऑर्डर को हर एक बाय ऑर्डर भी मिल रहा होता है, हर एक बाय ऑर्डर को हर एक सेल ऑर्डर भी मिल रहा होता है, तो हमारे पास एफिशिएंट प्राइस एक्शन होता है, इम्बैलेंस नहीं आता, विक्स एक दूसरे से आकर मिलती रहती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, चलकर इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि रियल मार्केट के अंदर रियल चार्ट्स के ऊपर ये किस तरीके से नज़र आते हैं। ओके तो अभी हम रियल मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इन एफिशिएंसी की, इम्बैलेंस की। फॉर एग्जांपल जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, जितने मोमेंटम के साथ गई है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको इम्बैलेंस आएगा नज़र। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल का लो क्या फर्स्ट कैंडल के हाई से आकर मीट किया? नहीं किया, तो ये हमारे पास इम्बैलेंस आ गया। ये एरिया हमारे पास इम्बैलेंस एरिया है, इनएफिशिएंसी है यहाँ पर। देन फाइनली प्राइस वापस आई और प्राइस ने आकर इनएफिशिएंसी फिल की, डिमांड जोन में टैप हुई और देन मूव्स टू द अपसाइड। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एफिशिएंट प्राइस एक्शन है, विक्स एक दूसरे को फिल करती आ रही हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक ही पॉइंट पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, नो इनएफिशिएंसी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, नो इनएफिशिएंसी, अगर कोई थी भी तो इस वीक ने फिल कर दी। देन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनएफिशिएंसी। ओके, ये हमारे पास इनएफिशिएंसी आ गई, प्राइस वापस आई, इनएफिशिएंसी फिल की एंड दोबारा से नीचे आ गई। देन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, नो इनएफिशिएंसी। इस तरीके से फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनएफिशिएंसी, प्राइस वापस गई, रिट्रेस की और फिल दैट इनएफिशिएंसी। देन अगेन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हमारे पास ये इनएफिशिएंसी थी, प्राइस वापस गई, इनएफिशिएंसी प्राइस ने फिल की। तो जहाँ जहाँ पर भी इनएफिशिएंसी होती है प्राइस फिल कर देती है। सम टाइम प्राइस फ़ौरन फिल कर देती है, सम टाइम प्राइस थोड़ा सा लेट फिल करती है कुछ वक्त के बाद, सम टाइम वो फ़ौरन ही फिल कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनएफिशिएंसी, प्राइस दोबारा से ऊपर गई और वो इनएफिशिएंसी प्राइस ने फिल कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास इनएफिशिएंसी है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में आकर मीट नहीं करी। सो यहाँ पर हमारे पास आ गई इनएफिशिएंसी, दिस इनएफिशिएंसी। अभी हो सकता है प्राइस ये इनएफिशिएंसी आज फिल कर दे, कल फिल करे, परसों फिल करे, बट इन फ्यूचर ये इनएफिशिएंसी फिल होगी। उसके बाद अगर आप दोबारा से ऊपर देखते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में आकर मीट नहीं करे, आपस में आकर उन्होंने टच नहीं किया, तो ये हमारे पास इनएफिशिएंसी आ गई। सेम अगर आप यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कैंडल, देन सेकंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल, इनके बीच इनएफिशिएंसी थी, प्राइस रिट्रेस की, प्राइस वापस आई, इनएफिशिएंसी फिल की और देन मूव्स टू द अपसाइड। फॉर एग्जांपल अगर आप एफिशिएंट प्राइस एक्शन को देखना चाहें तो अगर आप इसे देखें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, नो इनएफिशिएंसी, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में आकर मेट करे हैं, तो यहाँ पर कोई इनएफिशिएंसी नहीं है। देन नेक्स्ट फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इनके बीच में इनएफिशिएंसी है क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में आकर टच नहीं किए, इसलिए प्राइसेस ऊपर गई, फिल दैट इनएफिशिएंसी एंड देन कम बैक। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में आकर मैट नहीं करे, इनएफिशिएंसी, प्राइस स्पाइक, इनएफिशिएंसी फिल्ड, देन मूव्स टू द अपसाइड। First candle, second candle, third candle, no inefficiency. Then first candle, second candle, third candle,
हल्की सी इनएफिशिएंसी प्राइस आएगी, फिल करेगी। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनएफिशिएंसी प्राइस आएगी, फिल करेगी। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी को फिल किया जाता है। इस तरीके से मार्केट इनएफिशिएंसी फिल करती है। फॉर एग्जांपल रीसेंट प्राइस एक्शन में हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, कैंडल्स के हाइस और लोस आपस में मेट कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनएफिशिएंसी, ओके। अब प्राइस आएगी, इस इनएफिशिएंसी को फिल करेगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि सम टाइम प्राइस 100% जाकर फिल करती है और सम टाइम जो इनएफिशिएंसी होती है उसका 50% फिल किया जाता है और फिल करके प्राइस दोबारा से रिटर्न हो जाती है। तो इस तरीके से प्राइस इनएफिशिएंसी फिल करती है। आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, H1 में चले जाएं, मंथली में चले जाएं या M1 में, प्राइस इसी तरीके से चलती है। प्राइस इसी तरीके से इनएफिशिएंसी को फिल करती है क्योंकि प्राइस को एफिशिएंट प्राइस एक्शन पसंद है, इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस पसंद नहीं है, प्राइस को गैप पसंद नहीं है। जब भी प्राइस ऊपर मूव करती है या फिर नीचे मूव करती है, अगर वहाँ पर इम्बैलेंस हो, इनएफिशिएंसी हो, तो प्राइस रिट्रेस करेगी, वापस आएगी और लाजमी से वो इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी फिल करेगी। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा इम्बैलेंस होता है प्राइस उस तरफ ट्रैवल करती है, जहाँ पर ऑर्डर्स पड़े होते हैं, लिक्विडिटी होती है, प्राइस उस तरफ ट्रैवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सपोर्ट होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। तो अभी लोगों को नहीं पता होता कि अगर सपोर्ट हुई है ब्रेक तो वो क्यों हुई है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं ब्रेक हुई। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो सपोर्ट क्यों नहीं हुई। तो उसके पीछे भी यही अनासर हैं, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस। जिधर इम्बैलेंस होगा, जिधर लिक्विडिटी होगी, प्राइस उधर ट्रैवल करेगी। तो जो भी हम सप्लाई और डिमांड जोन देखते हैं उनके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि वहाँ पर इम्बैलेंस होना चाहिए। किसी भी डिमांड एरिया के अंदर, किसी भी सप्लाई जोन के अंदर अगर इम्बैलेंस है तो वो सप्लाई डिमांड जोन और वैलिड हो जाता है। अगर कोई सप्लाई डिमांड जोन इम्बैलेंस के साथ बनता है तो वो सप्लाई डिमांड जोन और वैलिड हो जाता है।